गुजरात टाइटंस भाई, इस फ्रेंचाइजी ने तो आते के साथ ही आईपीएल में अपना बोलबाला बना लिया था। पहले ही सीजन आते के साथ ही जीत गए। 2022 में इंट्रोड्यूस हुए, उसी सीजन आईपीएल का कप भी उठा लिया। सब शॉक हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया। यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, इनसे एक ट्रॉफी नहीं उठाई गई। गुजरात टाइटंस नई टीम आई, आते के साथ ट्रॉफी उठा गई है। तो भैया बहुत ही शानदार टीम बनी थी ये, और 2 सीजन तो इनका बहुत शानदार गया। 2022 में ये जीत गए, 2023 में फाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने वहां पर इनका काम जो है खराब कर दिया, और बारिश ने भी इनका काम खराब कर दिया। लेकिन 2024 का सीजन जो है वो काफी खराब रहा था गुजरात टाइटंस के लिए इन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। कैप्टनसी शुभमन गिल से करवाई गई, जो कि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, और टीम भी जो है वो प्लेऑफ तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, और काफी नीचे थी पॉइंट्स टेबल में, ये हम सबको पता ही है। इनफैक्ट लास्ट 3 में थी। तो गुजरात टाइटंस इस बार आईपीएल में ऐसा क्या अलग कर सकती है कि उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहे। अब देखिए, हमने इस सीरीज में बाकी फ्रेंचाइजीज पर भी वीडियो बना रखे हैं कि वो कौन कौन से प्लेयर्स को ऑक्शन में टारगेट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस के बारे में कि वो कौन से 3 प्लेयर्स को ऑक्शन में टारगेट कर सकती हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब देखिए, इस लिस्ट में पहला नाम तो मैं लेना चाहूंगा स्टीवन स्मिथ का। देखिए, स्टीवन स्मिथ बहुत दिनों से आईपीएल से बाहर भी रहे हैं। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे पहले, उससे बीच में उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को भी लीड किया था। लेकिन स्टीवन स्मिथ को बाहर रखा गया थोड़ा आईपीएल से, क्योंकि उनका टी20 का फॉर्म जो है खराब हो गया था, और वो टी20 आईज खेल भी नहीं रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में स्टीवन स्मिथ ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया है टी20 क्रिकेट में। इनफैक्ट मेजर लीग क्रिकेट में उनकी टीम वॉशिंगटन फ्रीडम इस बार मेजर लीग क्रिकेट जीती है, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा था ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करते हुए। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस बार स्टीव स्मिथ जो है वो आईपीएल ऑक्शन में भाग लेंगे, और एक अच्छी खासी रकम उन पर लगाई जा सकती है, क्योंकि हम सबको पता है स्टीवन स्मिथ ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छा कैप्टन मिल रहा है यार। कैप्टन तो भाई हम सबको पता है कि स्टीव स्मिथ बहुत ही शानदार कप्तान है। तो स्टीव स्मिथ मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस की लिस्ट में रहने चाहिए, क्योंकि एक लीडर भी आपको मिल रहा है और एक अच्छा बल्लेबाज भी आपको मिल रहा है, जो कि टी20 में ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। और आईपीएल में ऐसा नहीं है कि स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड खराब रहा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अभी हाल ही में उनका टी20 फॉर्म जो है वो थोड़ा गिर गया था, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो यहां पर स्टीव स्मिथ पर बिडिंग हो सकती है, और उन्हें गुजरात टाइटंस जरूर टारगेट करना चाहेगी। दूसरा प्लेयर जो मैं इस लिस्ट में रखना चाहूंगा वो होंगे मिचेल स्टार्क। अब देखिए, मिचेल स्टार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा थी 2024 के आईपीएल ऑक्शन में, लेकिन उसी वजह से हो सकता है कि केकेआर उस प्लेयर को रिटेन ना कर पाए। भले ही आरटीएम के थ्रू कर सकती है, लेकिन प्रॉपर रिटेंशन मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर को देना ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है केकेआर के लिए। तो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स मिचेल स्टार्क को रिटेन नहीं करते हैं, तो गुजरात टाइटंस, जिन्होंने पिछली बार ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के लिए जी जान लगा दी थी, वो जरूर ट्राई कर सकती है दोबारा मिचेल स्टार्क के लिए कि भाई लास्ट टाइम हम 24.5 करोड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन 24.75 की बिड लगा दी केकेआर ने, जिसकी वजह से हम मिचेल स्टार्क की सर्विसेज एक्वायर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार भी अगर मिचेल स्टार्क ऑक्शन में उतरते हैं तो गुजरात टाइटंस वाले तैयार रहेंगे। ऐसे भी उनको एक ओवरसीज पेसर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अल्जारी जोसेफ को उन्होंने भेज दिया, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो स्पेंसर जॉनसन को लेके आए, जिनका सीजन उतना अच्छा नहीं रहा। तो मुझे तो लगता है कि ओवरसीज पेसर की अगर आपको जरूरत है, तो मिचेल स्टार्क से बेटर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं हो सकता है कि भाई लेफ्ट आर्म पेसर है। केकेआर के लिए प्लेऑफ्स में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन भी किया था, जिसकी बदौलत केकेआर आईपीएल जीत भी गई थी। तो यार मिचेल स्टार्क से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता ओवरसीज पेसर के लिए। तो आई फील मिचेल स्टार्क कैन बी द सेकंड प्लेयर जिस पर जरूर निगाहें रहेंगी गुजरात टाइटंस की। तीसरा प्लेयर मैं रखना चाहूंगा ग्लेन मैक्सवेल को। अब देखिए, डेविड मिलर का फॉर्म जो है ना वो उतना अच्छा चल नहीं रहा है गुजरात टाइटंस के लिए पिछले कुछ सीजन से, और ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक फिनिशर की तलाश होगी। ग्लेन मैक्सवेल, जिनको आरसीबी रिलीज करने वाली है, ऐसा हमें रिपोर्ट्स मिली है, कैन बी द परफेक्ट चॉइस फॉर गुजरात टाइटंस, अगर वो एक फिनिशर खोज रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और एंड में आके ताबड़तोड़ अंदाज से रन भी बना सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस आईपीएल में मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सीजन्स में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जब वो पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे तो उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं, खास करके 2014 का उनका आईपीएल सीजन। तो मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं यहां पर गुजरात टाइटंस के लिए, अगर वो एक प्लेयर देख रही है जो आपके लिए गेम फिनिश करके दे सकता है, क्योंकि डेविड मिलर आपके लिए फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल उनके एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं जो मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ अंदाज से रन बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात 2-3 ओवर अगर जरूरत हो तो ओवर्स भी निकाल सकते हैं यार, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल इज एन ऑलराउंडर जो कि आपके लिए बॉलिंग में भी कुछ कारनामा कर सकते हैं।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल कैन बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर गुजरात टाइटंस, अगर वो एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देख रहे हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करता हो, क्योंकि डेविड मिलर उनके लिए फॉर्म में नहीं है। तो ये 3 खिलाड़ी मुझे लगता है गुजरात टाइटंस जरूर टारगेट करना चाहेगी। आई नो कि तीनों के तीनों ऑजीज हैं, तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, लेकिन इन तीनों को टारगेट करके एक अच्छी टीम बनाई जा सकती है गुजरात टाइटंस के द्वारा। ऑब्वियस ही बात है, उनके पास बाकी इंडियन टैलेंट्स की कमी है नहीं, उनके पास मोहित शर्मा है, मोहम्मद शामी है, अगर वो रिटेन करते हैं इन प्लेयर्स को तो। और बैटिंग में आपके पास शुभमन गिल, साई सुदर्शन ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि यंग है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर ये 3 ऑजीज को आप टारगेट कर सकते हो। तो आप अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाकी कौन से प्लेयर्स को गुजरात टाइटंस को टारगेट करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।